मोअज़्ज़ज़ सामीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश में रहती है और इसी चक्कर में भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में बेचती रहती है, जो पाकिस्तान में महसूस कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ इंतशार फैलाती हैं बल्कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भी कोशिश में लगी रहती हैं। आज की वीडियो में हम आपको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट इल्मो के बारे में बताएंगे, जो कि पाकिस्तान के शहर ओकाड़ा और गुजरात में कार्रवाइयां करता था। फिर उसका ISI ने कैसे पता लगाया और डबल एजेंट बनकर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बाकी जासूस कैसे पकड़े, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, भारत से आने वाले जासूसों को पकड़ने के लिए हमारी ISI को नए जाल बुनने पड़ते हैं। एक दफा मकबूजा कश्मीर से आने वाले चंद जासूस पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि हमें इल्मू से राब्ता करने के लिए कहा गया था। इल्मू को पकड़ने के लिए छापे मारे गए लेकिन इल्मू किसी के भी हाथ न आया। भारतीय जासूस बताते कि वो गुजरात शहर में रहता है और वो बहुत होशियार और चालाक है। ISI के एहलकार ने गुजरात का कोना कोना छान मारा लेकिन इल्मू तो जैसे छलावा हो, कहीं उसका अता पता ना मिला और 23 मार्च का दिन करीब आ रहा था। ख्याल था कि इस दिन जासूसी के लिए आने वालों के लिए सियालकोट छावनी में भरमार होगी। उस दिन के लिए भारतीय जासूसों की खातिर मदारत के लिए खास इंतजाम किए गए और इस ऑपरेशन के इंचार्ज बहुत ही तजुर्बाकार और दानिशमंद अफसर मेजर मलिक को बनाया गया। मेजर मलिक बॉर्डर के साथ कई दिन चलता रहा और आखिर उसने ऐसा जाल बिछाया कि किसी भारतीय जासूस के लिए उससे बच निकलना नामुमकिन था। मेजर मलिक ने टीमें मुख्तलिफ जगह पर तैनात की और खुद एक मरकजी मुकाम पर बैठ गया ताकि जहां भी जरूरत हो फौरन पहुंच जाए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और जो भी मुर्गा जाल में आता उसे जल्दी से पूछगछ के लिए पीछे भेज दिया जाता। 30 मार्च को सुबह 3 बजे भारत की तरफ से 3 आदमी आते दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने सरहद अबूर की और पाक सरजमीन पर अपने मनहूस कदम रखे, मेजर मलिक के तैनात करदा अकाबू ने उन्हें दबोच लिया। इन चारों को अलहदा रास्तों से सियालकोट पूछगछ के मराकज पर लाया गया। कोशिश यही थी कि इनसे जल्द अज जल्द सवाल पूछे जाएं ताकि सब आने वाले जासूसों का पता चल जाए। इनमें से 3 ने बताया कि हम इल्मू के साथ आए हैं और इल्मू ने ही हमें मुख्तलिफ जगहों पर लगाना था। जाहिर है चौथा आदमी इल्मू ही था। मेजर मलिक इल्मू के पास गया। इल्मू था तो चिट्टा अनपढ़ लेकिन हद दर्जे का मुकार और चालाक था। वो तो कोई बात मानने को तैयार ना था और वो एक झूठ से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस होशियारी से बोल रहा था कि सुनने वाले को उसकी बेगुनाही पर यकीन आ जाता। लेकिन जब उसे बावर करवाया गया कि उसके 3 साथियों ने उसका नाम ही इल्मू बताया है तो उस इल्मू का सर झुक गया। इल्मू ने अपने कारनामे सुनाने शुरू किए। इल्मू कहता है कि 50 से ज्यादा मर्तबा जम्मू से पाकिस्तान आया था और उसने 30 से ज्यादा भारतीय जासूसों की रहनुमाई की थी और उनको मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया था। इल्मू से हर भारतीय जासूस के बारे में अलहदा और तफसील से मालूमात हासिल की गयी और हर एक जासूस का पीछा किया गया। इल्मू ने एक ताज़ा वाक़या सुनाया कि चंद दिन हुए मैंने वजीराबाद के एक डाकखाने से एक एजेंट को 800 रुपए गुजरात भेजे थे लेकिन इसका नाम पता मालूम नहीं। इल्मू ने मजीद कहा, चूँकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ इसलिए मैंने मनी ऑर्डर फॉर्म भी डाकखाने के क्लर्क से पूर्ण करवाया था और मुझे मेरे आकाओं ने जिस कागज पर पता लिख कर दिया था वो भी मैंने जाया कर दिया। मेजर मलिक ने सोचा कि वजीराबाद से गुजरात तक शाजो नादर कोई मनी ऑर्डर बेचता होगा, इसलिए उसने मनी ऑर्डर की रसीद ढूंढना मुश्किल ना समझी। वजीराबाद पोस्ट ऑफिस वालों ने बताया कि तमाम रिकॉर्ड लाहौर GPO भिजवा दिया गया है। लाहौर GPO एहलकारों ने भरपूर साथ दिया और जल्द ही ढेरों रसीदों में से 800 रुपए वजीराबाद से गुजरात भेजे जाने वाली मनी ऑर्डर की रसीद ढूंढ निकाली। रसीद पर दर्ज पते पर आर्मी तैनात कर दी गई और खुफिया तौर से उस घर में हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। यहाँ सिर्फ एक आदमी रहता था, चौधरी मोहम्मद शबीर। चंद दिनों बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी के साथ उसके घर पर रेड किया गया। चौधरी शबीर ने भागने की कोशिश ना की और सिर्फ इतना कहा कि आखिर आप लोग मुझ तक पहुंच ही गए। घर की मुकम्मल तरह से तलाशी की गई। उससे वायरलेस सेट, कोड और बहुत सी रिपोर्टें जो भी भेजी जानी थी हाथ लगी। शबीर ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसका असली नाम
रूप लाल है और वो बटालियन 4/45 का सिपाही है जो कि सियालकोट बॉर्डर पर तैनात थी। एक रात शोर मचा कि पाकिस्तानी कमांडोज आ गए हैं और खौफ में सब ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेरे फायर से अपने ही नायक हलाक हो गए। मेरा कोर्ट मार्शल हुआ और मुझे 15 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई और मुझे जेल भेज दिया गया। रूपलाल ने बताया कि भारतीय जेलों में रिश्वत, स्तानी, चर्स, अफयून और नाकस गजा की फ्राहमी आम है और कैदियों से इंसानियत से गिरा हुआ सलूक रवा रखा जाता है। उसने मजीद बताया कि एक दिन हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के कुछ लोग जेल में आए और खतरनाक कैदियों, कातलों और लंबी सजा पाने वाले कैदियों के इंटरव्यूज हुए। मैंने भी इंटरव्यू दिया। मुझसे पूछा गया कि क्या तुम पाकिस्तान जाकर रहने और जासूसी के लिए तैयार हो। मैं जेल के हालात से इस कदर तंग आ चुका था कि मैंने हाँ कर दी और एक फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। मुझे नई दिल्ली ले जाया गया जहाँ 9 हफ्ते का जासूसी का कोर्स करवाया गया। वहाँ से मुझे जम्मू ले गए जहाँ मजीद 3 माह का स्पेशलिस्ट कोर्स करवाया गया और मुझे बताया गया कि अब से तुम ओकाड़ा के एक कमीशन एजेंट हो और गुजरात शहर में कारोबार के लिए आए हो। मैंने गुजरात शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और थोड़े ही अरसे में काफी दोस्त बना लिए। मैं बाकायदा मस्जिद में जाता जिससे मुझे लोग एक शरीफ शहरी समझने लगे। इस दौरान मैं रावलपिंडी, जेहलम, खारियां, लाहौर और ओकाड़ा तक गया। चूँकि मैं फिरोजपुर का रहने वाला था इसलिए कोई मुझे लिबास और जुबान से ना पहचान सका था कि मैं भारत से आया हुआ एक हिंदू हूँ। 3 माह बाद मैं बॉर्डर क्रॉस करके वापस जम्मू गया और अपने डिप्टी डायरेक्टर को रिपोर्ट की और उनको बताया कि मैं गुजरात में बाआसानी रह सकता हूँ। मुझे 4 हफ्ते की मजीद तरबियत दी गई जिसमें वायरलेस सेट चलाना, उसे दुरुस्त करना और पैगाम के कोड वगैरह सिखाए गए। मुझे नंबर P7 देकर वायरलेस सेट के साथ वापस पाकिस्तान भेज दिया गया और मेरा काम फौजी हजरात से राब्ता करना, उनसे मालूमात हासिल करना और उनमें से मौजूद हजरात को एजेंट तौर पर भर्ती करना था। पाकिस्तान आकर मैंने गुजरात में एक घर किराए पर लिया और जेहलम से लेकर ओकाड़ा तक अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। अक्सर फौजी हजरात जो बाजारों में सौदा सल्फ खरीदने के लिए आते, मैं उनसे दोस्ती की कोशिश करता और चंद ही मुलाकातों में वो मुझे बातों बातों में अपने यूनिट के मुतालिक बहुत कुछ बता देते। यूनिट का नाम, यूनिट के पास मौजूद फौजी साजो सामान, स्कीमों और ट्रेनिंग की तफसीलात, अफसरों के नाम वगैरह वगैरह मालूम करना मामूली सी बात थी। रूपलाल ने जो खुफिया मालूमात हासिल की और जितने एजेंट भर्ती किए सबकी तफसील भी बता दी। रूपलाल ने अभी तक बाकायदा तौर से 21 एजेंट भर्ती किए थे जिनमें से चंद एक को अपने हमरा हिंदुस्तान भी ले गया था। जब इन एजेंटों को बारी बारी पकड़ा गया और उनकी सरगर्मियों की तफसील हासिल की तो मालूम हुआ बहुत से पाकिस्तानी भाइयों ने सिर्फ चंद सिक्कों के इवज अपना जमीर और मुल्क एक चालाक हिंदू के हाथ फरोख्त कर दिए थे। रूपलाल के लिए एक पैगाम बनाया गया और उससे कहा गया कि तुम अपने वायरलेस सेट पर पैगाम भेजो कि कुछ बहुत ही हसास किस्म की दस्तावेजात हाथ लगने के इम्कानात हैं, इसलिए अपने अफसर से कहो कि 10,000 रुपए और एक एजेंट तैयार रखे और उसके अगले पैगाम का इंतजार करे। रूपलाल ने यह पैगाम भेज दिया। जम्मू से उस पैगाम का मुस्बत जवाब आया। उसका मतलब था कि रूपलाल ने पैगाम दुरुस्त भेजा है। चंद दिनों बाद दूसरा पैगाम भेजा गया जिसमें गुजरात के एक होटल का पता बता दिया गया और वक्त और तारीख मुकर्रर की। उधर से पैगाम आया कि जिसमें एजेंट का हुलिया बताया गया जो पैसे लेकर आ रहा था। मुकर्रर तारीख और वक्त पर रूपलाल को बुर्का पहनाकर उस होटल में ले जाया गया और उसे ऐसी जगह बिठा दिया गया जहां उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। जैसे ही हिंदुस्तान का एजेंट आया, रूपलाल ने कहा यही आदमी है। चनाचे मेजर मलिक की टीम के आदमी एजेंट को पकड़कर ले गए और इस किस्म का खेल 2-3 माह तक हिंदुस्तान के साथ जारी रखा और उसके 3 आदमी पकड़ लिए गए। लेकिन जब उनका कोई भी एजेंट वापस ना पहुंचा तो वो समझ गए कि रूपलाल पकड़ा गया है। चनाचे उसके मजीद पैगामों का जवाब देना तर्क कर दिया गया। रूपलाल ने तफ्तीश के दौरान ये भी बताया कि मेरे अफसर बहुत लालची और झूठे हैं। मैंने जो भी काम किया मुझे उसका मुआवजा नहीं दिया गया। उसने कहा कि अक्सर ऑफिसर मेरे पैसे खुद रख लेते थे और जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे लंबी चौड़ी फहरिस्त दे देते हैं कि वापसी पे हमारे लिए ये तोहफे लेकर आओ। रूपलाल और उसके एजेंटों को अदालत में पेश किया गया। रूपलाल को फांसी की सजा हुई और दूसरे एजेंटों को मुख्तलिफ दौरानी की सजाएं सुनाई गई। 29 मार्च 1997 को भारत के अखबार हिंदुस्तान टाइम में एक मजमून शाया हुआ। उसका तर्जुमा दर्ज सेल है। जब साबितशुदा जासूसों ने
इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। 6 भारतीय जासूस जिन्होंने गुर्बत और अफलास से तंग आकर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जाकर खुफिया कार्रवाइयां करने का धंधा इख्तियार किया था, वापस आने के बाद अभी तक कसम परसी की हालत में कीन हैं। काबल सिख, बलीर सिंह, बलविंदर सिंह, रामलाल, अजय पांड्या और ऐसे ही और भारतीय जासूस। काबल सिंह, बलीर सिंह, बलविंदर सिंह, रामलाल, अजय पांड्या, बजरंग पाटेकर को भारतीय खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 70 की दहाई में भर्ती किया था। ये लड़के अनपढ़ और बेरोजगार थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इन्हें तरबियत देकर जासूसी की गर्ज से पाकिस्तान भेजा। ये जासूस एक माह में तकरीबन 5 दफा बॉर्डर क्रॉस करते और खबरें इकट्ठी करके अपने आकाओं तक पहुंचाने का ये सिलसिला कुछ अर्सा जारी रहा। फिर बारी बारी पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों ये लड़के गिरफ्तार हो गए। इन्हें 7 साल से 25 साल तक कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई। कैद से रिहाई के बाद वो दर दर की हाक छान रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अब उन्होंने हाई कोर्ट में दावा दायर किया है कि उनको भर्ती किया गया था और उनसे बड़े लंबे चौड़े वादे किए गए थे और उन्हें सब्ज बाग दिखाए गए थे, लेकिन उनके आकाओं ने अब उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया है। काबल सिंह ने बताया कि जब मुझे भर्ती किया गया तो मेरी उम्र 19 साल थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था और रोजगार की तलाश में था। खुफिया एजेंसी वालों ने मुझे चिकनी चोपड़ी बातें करके जासूसी के काम के लिए फंसा लिया। मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन मुल्क के खिलाफ जासूसी कार्रवाइयां की। पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद मुझे 12 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई। मेरी सजा के दौरान किसी ने मेरी फैमिली को नहीं पूछा और ना ही उन्हें सरकार की तरफ से तनख्वाह और कोई इमदाद दी गई। बलबीर सिंह ने कहा, आज मैं दाढ़ीदार मजदूर हूँ। बलबीर सिंह ने कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा पाकिस्तान की जेलों में काट दिया। हमारे अफसरान अपने वादे पूरे नहीं करते और हम इस तरह बेरोजगार और बेबस हैं। मैं अपने हमवतनों से कहूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसी के मकरो फरेब से बचिए। मैं अपने किए पर सख्त नादिम हूँ। मोहतरम साबित हुआ कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन लालच और हवस को लेकर अपने ही एजेंटों के साथ नारवा सलूक भी रखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान ISI की, तो यहाँ पर पाकिस्तानी एजेंट्स बिना किसी मफाद के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने दिन रात एक किए हुए होते हैं और बिना ये सोचे अपनी खिदमत देने के बदले में हमें कुछ मिलेगा या नहीं, इस चीज को सोचे बगैर अपनी जान के नजराने तक पेश कर देते हैं और उनकी जान पेश करने की खबर कानो कान किसी को भी नहीं होती। ये गुमनाम मुजाहिद इस पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। तो आज की वीडियो में हमारा स्लोगन होगा मारखोर जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में लिख भेजिए कि ISI जिंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी मेहनत, मेरी काविश रंग लेकर आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि पाकिस्तान आर्मी और ISI का सॉफ्ट इमेज हमारे जहनों में राज करे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मारखोर जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद।